एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आगे का टॉपिक। ठीक है ना। हम लोगों ने जीएवी कैलकुलेट करना सीख चुके थे, हम लोगों ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लिया था और उसके बाद हम लोगों ने म्युनिसिपल टैक्स के बारे में भी सीखकर हम लोगों ने अपनी नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना भी सीख चुके थे। ठीक है ना। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि बच्चों आज मैं आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा और उसी से रिलेटेड आज हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है ना। तो एक सिंपल क्वेश्चन भी करना है आज हम लोगों को। ठीक है, रेडी हो ना आप लोग? बिल्कुल। ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोगों ने जहां तक सीख लिया था वहां से आगे बढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, और आज एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो हमें फॉर्मेट बनाना होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, वो ये होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट करते हैं उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं ग्रॉस एनुअल। ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक है ना। ऑल्दो बच्चों ये जो मैंने फॉर्मेट लिया है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिया है, बट मैं अगर बताऊं नॉर्मल फॉर्मेशन क्या होगा, जैसे मेरा हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3 है, तो आपके उसमें जितने भी हाउस हो, चाहे 2 हो चाहे 1 हो, पर हमें ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज लेनी होती है। ठीक है ना। जैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखा दिया था। आता है ना कैलकुलेट करना? हाँ। उसमें से लेस होता है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स को जब लेस कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट निकल के आता है नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है ना। नेट एनुअल वैल्यू में से लेस करते हैं हम लोग डिडक्शन। जो बच्चों हमारा नेट एनुअल वैल्यू आ जाता है, तो इसमें से हम अपने डिडक्शन को लेस करते हैं अंडर सेक्शन 24A एंड 24B। ठीक है। ये डिडक्शन क्या है बच्चों? 24A तो है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, जो कि हमें मिलती है 30% ऑफ एनएवी, यानी आपकी जो नेट एनुअल वैल्यू होता है उसका 30%। ठीक। और बच्चों उसके बाद होता है हमारा इंटरेस्ट का। तो हमारे इंटरेस्ट 2 टाइप के हो सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इंटरेस्ट कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप्स के। हम इस पे भी डिस्कस करेंगे, बट बच्चों अभी हमारा ना टॉपिक कुछ और है। ठीक है ना। तो हमारा इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, और करंट ईयर का इंटरेस्ट। तो हमें यहाँ पे कितने इंटरेस्ट लेस करने होते हैं? 2, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड करंट ईयर। सर हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं। पूछो, क्या बात पूछना चाह रहे हो? सर मान लीजिए ये दोनों इंटरेस्ट क्वेश्चन में है ही नहीं, तो कोई बात नहीं बच्चों, हम यहाँ पे डैश कर देंगे या निल लिख देंगे। अगर है तो लेस कर दो और नहीं है तो खाली छोड़ दो। ठीक है, या फिर आप 0 लिख दीजिए या निल लिख दीजिए, कुछ भी। तो ये हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट में जितनी चीजें लिखे हैं इसके अलावा बच्चों एक भी चीज और नहीं आएगी, चाहे क्वेश्चन में क्यों ना दे रखी हो। क्वेश्चन में ना आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें दे देगा एग्जामिनर। एग्जामिनर कहेगा ये सही से पढ़कर नहीं आए, इनको तंग करो, इनको दे दो बहुत सारी चीजें, ये कंफ्यूज हो जाए। पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना। आप लोगों को अपना फॉर्मेट याद रखना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, या आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है। म्युनिसिपल टैक्स, तो म्युनिसिपल टैक्स से रिलेटेड मैंने सब लोग चीजें आपको लोगों को बता दी है। म्युनिसिपल टैक्स पेड होना चाहिए, टेनेंट वाला नहीं होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग नहीं लेंगे, हाँ प्रीपेड जरूर ले लेंगे जो हमने एडवांस में पे किया। ठीक है। उसके बाद बच्चों हम डिडक्शन लेस करेंगे, जो हमारा एनएवी आ जाएगा। तो पहली डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो कि 30% किसका होगा? एनएवी का, उसे माइनस करेंगे। और दूसरी है बच्चों इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट कौन सा? जो हमने ना अपनी प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिया है। ठीक है ना। अपनी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन ले रखा है हमने, जो हमने लोन लिया है उस पे जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या बच्चों कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमने लोन लिया जो उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट की हमें डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है। अब इनकम टैक्स हमसे इनकम पे टैक्स लेगा तो कुछ डिडक्शन भी तो देगा कि भैया हमने जो रेंट पे जो हम रेंट पे आप डायरेक्टली ले रहे हो, पर उससे रिलेटेड हमारे एक्सपेंसेस भी तो है, हमने तो घर लोन लेके लिया है, तो बच्चों उस पे आप लोगों को डिडक्शन मिल जाएगी। तो फिर जो रिजल्ट आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे आएगा। ठीक है। हम आज एक सिंपल क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड,
और फिर धीरे धीरे अगली अगली क्लास में हमारे जो क्वेश्चंस के लेवल है वो इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक, चलो अब एक और बात, सर प्रॉपर्टी हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है, इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है हमारे इंटरेस्ट पे, ठीक है, और बाकी चीजों पे भी। जरा ध्यान से समझोगे सर, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तब तो बात खत्म, ठीक है ना। अगर लेट आउट है तो बात खत्म। आप लोगों को जीएवी कैलकुलेट करना सिखाया है, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है, और इंटरेस्ट की डिडक्शन भी मिल जाएगी, ठीक है। लेट आउट मतलब बच्चों जो हमने अपना घर किराए पे दे रखा है, अगर हमने अपना घर किराए पे दे रखा है तो जीएवी हम लोगों को कैलकुलेट करना आता है, आप लोग जीएवी कैलकुलेट करोगे, और इंटरेस्ट बच्चों इंटरेस्ट की भी डिडक्शन मिल जाएगी, जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी ना वो। बट आपके पास बच्चों एक ही घर है, ठीक है, और उसमें आप खुद स्वयं रह रहे हैं, यानी आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, घर आपका है और रह भी आप ही रहे हो, आपने रेंट पे नहीं दे रखा, तो वो हो गया हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड। बच्चों हमारे प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। लेट आउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट आउट है तो जीएवी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे और डिडक्शन भी मिल जाएगी, और नेट इनकम निकाल लेंगे हम अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है। बट अगर हमारे पास एक ही घर है या बच्चों एक से ज्यादा भी घर है, ठीक है, एक ही घर है या एक से ज्यादा भी घर है, बट एक घर में हम खुद रह रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी का नेचर क्या हुआ, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो याद रखना बच्चों, सेल्फ ऑक्यूपाइड की जीएवी ऑलवेज निल होगी, ठीक है ना। जीएवी क्या होगी, ऑलवेज निल होगी। म्युनिसिपल टैक्स अगर पे भी किया है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये जो म्युनिसिपल टैक्स है अगर आपने पे भी किया है तब भी उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि जीएवी को क्या मानना है, जीएवी को निल मानना है। सर हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, पूछो क्या बात पूछना चाह रहे हो। सर ऑलवेज अगर हमारा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी जीएवी हमेशा निल होगी। यस बच्चों, क्वेश्चन में चाहे फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, चाहे जो मर्जी दिया हो, ठीक है ना, वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा ही एग्जामिनर, पर आपको जीएवी क्या कैलकुलेट करनी, डायरेक्टली निल, ठीक है। वो आपको इंफॉर्मेशन देगा कि भाई हमारा आपका घर है और नेचर है, उसका नेचर क्या है बच्चों, सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी आप उस घर में खुद रह रहे हैं, उसकी म्युनिसिपल वैल्यू ये है, फेयर रेंट ये है, स्टैंडर्ड रेंट ये है। पर तुम गुमराह मत होना, ठीक है ना, गुमराह मत होना तुम। जब भी बच्चों सेल्फ ऑक्यूपाइड आएगा तो उसका जीएवी क्या होगा, जीएवी होगा निल, ठीक है। अब बात आती है बच्चों कि बाकी सारी डिडक्शन मिलेगी, नहीं बच्चों, म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगी एट द रेट 30% ऑफ एनएवी। क्यों नहीं मिलेगी बच्चों, क्योंकि जब आप लोग का रिजल्ट म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा, देखो अब अगर सिचुएशन देखो तो देखो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स लेस किया तो एनएवी आएगा। अब एनएवी क्या आएगा भाई, निल तो एनएवी भी तो निल आएगा, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलती थी वो भी कितनी मिलेगी, 0 यानी निल। सिर्फ आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में बच्चों एक ही डिडक्शन मिलेगी जो कि है इंटरेस्ट की, ठीक है, जो कि है इंटरेस्ट की। तो अगर हम ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट से कंपेयर करें तो जीएवी कैलकुलेट करेंगे लेट आउट में और सेल्फ ऑक्यूपाइड में निल, डायरेक्टली लिख देंगे, कुछ कैलकुलेशन कुछ कंप्यूटेशन नहीं करना, डायरेक्ट निल, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स की मिलेगी डिडक्शन, यस म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन, ठीक है बच्चों, म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी, यहां पे निल होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की डिडक्शन मिलेगी, एसडी भी मिलेगी और यहां पे बच्चों निल होगा। इंटरेस्ट की डिडक्शन दोनों जगह मिलेगी, ठीक है, इंटरेस्ट की डिडक्शन दोनों जगह मिलेगी, चाहे आपका नेचर ऑफ प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है, आपने किराए पे दे रखा है या खुद रह रहे हो, बट उस घर के लिए आपने जो लोन लिया है उस पे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, चाहे लेट आउट पोर्शन हो चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन हो, ठीक है ना।
बट बच्चों जो ये है हमारा लेट आउट, इसमें नो लिमिट, ठीक है ना, कोई लिमिट नहीं है। मतलब सर जैसे आपने सपोज मान लो बच्चों आपने प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा है और उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, पर वो प्रॉपर्टी आपने लेट आउट कर रखी है, किराए पे दे रखी है, तो उस पे 3 लाख रुपए इंटरेस्ट पे किया आपने, तो 3 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। 5 लाख इंटरेस्ट पे किया तो 5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। आपने 2 लाख रुपए पे किया है तो 2 लाख की, 1 लाख, 1 लाख, मतलब देयर इज नो लिमिट। बट बच्चों यहां पे लिमिट है, यहां पे लिमिट है, मतलब इंटरेस्ट की डिडक्शन तो मिलेगी, इंटरेस्ट की डिडक्शन यहां पे भी मिल रही है और इंटरेस्ट की डिडक्शन यहां पे भी मिल रही है, चाहे आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है चाहे आपका लेट आउट है, बट यहां पे नो लिमिट, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, आप जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो उतनी डिडक्शन मिल जाएगी। पर बच्चों यहां पे लिमिट है, लिमिट क्या है ध्यान से समझना बच्चों, लिमिट है 30,000 और मोर, सॉरी 30,000 और 2 लाख, ठीक है ना, 30,000 और 2 लाख। सर ये 30,000 2 लाख का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, या तो 30 मिलेगी या ₹2 लाख मिलेगी, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से समझते हैं, ये क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, ये लीजिए, अब मैं मेन पॉइंट पे आ गया बच्चों, ये हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड का सबसे मेन पॉइंट है, जो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, हाँ जी मिलेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड में, लिमिट के साथ मिलेगी, यस लिमिट के साथ मिलेगी, ठीक है ना बच्चों, कितनी मिलेगी, मिलेगी बच्चों 30,000 और 2 लाख, इन दोनों में से कोई एक, या तो 30 की मिलेगी या तो 2 लाख की मिलेगी। सर तो हम कब 30 के देंगे कब 2 लाख, बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है ना, अगर आपने लोन लिया है 1499 से आफ्टर और बिफोर, ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों पॉइंट, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें जो आप इंटरेस्ट पे करते हो लोन पे, उस पे लिमिट है, लिमिट क्या है बच्चों 30,000 रुपीज और 2 लाख, इन दोनों में से कोई एक, या तो आपको 30,000 का डिडक्शन मिलेगी, ठीक है, या 2 लाख रुपीज की मिलेगी। बट ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, अगर आपने 1999 से पहले लोन लिया है, कब लिया है पहले, यानी जो आपका लोन टेकन है फॉर द प्रॉपर्टी, जो आपने प्रॉपर्टी ली है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे उसके रिपेयर के लिए, चाहे रिन्यूअल के लिए, चाहे रिकंस्ट्रक्शन के लिए या परचेज के लिए, ठीक है ना, आपने उसको परचेज किया है, तो बच्चों अगर आपने लोन 1/4/2099 से पहले लिया है, 1/4/1999 से पहले लिया है, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 30,000, ठीक है। बट अगर आपने बाद में लोन लिया है, इस डेट के बाद लोन लिया है अपनी प्रॉपर्टी पे, तो डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम 2 लाख, ठीक है ना, मैक्सिमम 2 लाख, बस यही समझना था। मतलब बच्चों आप इंटरेस्ट कुछ भी पे करो, हम मैक्सिमम इतना देंगे। अगर आपने जो लोन टेकन किया है 1/4/1999 के बाद किया है, अगर उससे पहले का लोन है तो मैक्सिमम आपको 30,000 मिलेगा, ठीक है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझो। जैसे आपका मान लो आपने एक बच्चों प्रॉपर्टी के लिए 20 लाख का लोन लिया, ठीक है ना, कितने का लोन लिया 20 लाख का लोन लिया, और उस पे आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है पर ईयर, वो पे करना पड़ रहा है 2,30,000, ठीक है ना, ये 2,50,000, ठीक है। अब वो लोन अगर आपने 1/4/1999 से पहले लिया है तो आपको मैक्सिमम मिलेगा 30, यानी आप पे तो कर रहे हो 2,50,000, पर यहां पे डिडक्शन कितने की मिलेगी, सिर्फ 30,000 की। अगर आपने लोन कब लिया है, उस प्रॉपर्टी के लिए जो लोन लिया है वो 1/4/1999 से पहले लिया है, ठीक है ना। बट अगर आपने बाद में लिया है तो आपको कितने मिलेगी मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख रुपीज, और बच्चों इंटरेस्ट पेड विच एवर इज लोअर, ठीक है ना। तो इसको जरा समझते हैं पॉइंट से। मान लीजिए बच्चों जो आपने लोन लिया है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 60,000, ठीक है, 15,000 और 25,000,
ठीक है, और जो आपने लोन लिया है वो बिफोर लिया है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है ना, आपने लोन लिया है बिफोर, ठीक है, तो एक्चुअल रेंट, एक्चुअल इंटरेस्ट तो ये आ रहा है, जो आप लोन पे कर रहे, लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट कितना है 60,000 पर ईयर, पर मैक्सिमम कितना मिलेगा 30, ठीक है। आपका अब दूसरा केस मान लीजिए, ये केस 1 मान लीजिए, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है ना। तो आपका जो लोन टेकन है वो बिफोर वाली कंडीशन है, यानी 1999 से पहले आप लोगों ने लोन लिया है, ठीक है। अब एक्चुअली आपको जो इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है केस 1 में, मान लीजिए केस 1 के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं, 60,000, ठीक है। तो आपकी प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट कितना बना पूरे साल का, जो लोन लिया था आपने 60,000, पर आपको मैक्सिमम क्यों मिलेगा 30 से ज्यादा नहीं मिलेगा बच्चों, क्यों? क्योंकि आपने जो लोन टेकन किया वो 1499 से पहले लिया है, ठीक है। चलो अब दूसरा केस समझते हैं। मान लो जो आपने प्रॉपर्टी पे लोन लिया है उस पे आप ईयरली इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो वो 15,000 पे कर रहे हो, तो बच्चों मैक्सिमम कितना मिल सकता है 30, तो आपको 15 का मिल जाएगा, ठीक है ना। थर्ड केस में आप 25 पे कर रहे हो तो 25 का मिल जाएगा। फोर्थ केस मान लो आप 55 पे कर रहे हो तो भी कितने का मिलेगा 30, यानी 30 से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ज्यादा है तो ज्यादा नहीं मिलेगा बच्चों, मैक्सिमम 30 मिलेगा। हाँ, बट अगर आपने कम पे किया है तो फिर कम ही डिडक्शन मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वाला भी समझ गए होगे आप कि मैक्सिमम 2 लाख, जैसे आपने मान लो 2,50,000 पे किया है तो कितने डिडक्शन मिलेगी 2 लाख। अगर आपने लोन कब लिया है, लोन लिया है आपने 1499 के बाद में, तो आपका इंटरेस्ट सपोज मान लो आप 2,50,000 पे कर रहे हो तो मैक्सिमम मिलेगा 2 लाख, बट अगर आप 1,80,000 ही इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो 1,80,000 मिलेगा, आप ये डिमांड नहीं कर सकते 2 लाख बच्चों, इट इज अ मैक्सिमम लिमिट, ठीक है ना। तो ये आपको डेट ध्यान रखनी है कि लोन प्रॉपर्टी पे कब लिया गया है, 1499 से पहले लिया है तो मैक्सिमम 30,000, 1499 के बाद लिया है तो मैक्सिमम 2 लाख। किस केस में बच्चों, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में लिमिट है, पर अगर लेट आउट है आपका नेचर तो लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो चलो ये कॉन्सेप्ट आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। बेसिकली बच्चों इसमें इंटरेस्ट वाला ही कॉन्सेप्ट आप लोगों को आज समझाना था, और सेल्फ ऑक्यूपाइड की जीएवी निल होती है, ठीक। चलो तो हम लोग एक इजी वाला क्वेश्चन भी कर लें तो हमारा कॉन्सेप्ट और बढ़िया क्लियर हो जाएगा ना। चलो तो एक और क्वेश्चन भी करते हैं। एक देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर विनोद इज द ऑनर ऑफ 3 हाउस प्रॉपर्टी इन नोएडा पर्टिकुलर चलो तो चलते हैं बच्चों एक, अब इस टॉपिक को आप लोग समझ गए हो तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पे इजी वाला, ठीक है। आज हमने अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा और इंटरेस्ट वाला केस पढ़ा है, लेट आउट के केस में भी इंटरेस्ट और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी इंटरेस्ट। तो चलो एक इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या रहा बच्चों, क्वेश्चन में Mr. Vinod is the owner of 3 house property in Noida, particular in respect of the year ended 31st March 2020 are as follows। तो बच्चों इसने हमें डेटा दे रखा है 3 हाउस का, देखो हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। अच्छा, हाउस 1 आपने कब स्टार्ट किया था 1490 में, हाउस 2 1793 में और हाउस 3 1189 में। कह रहा है कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, कह रहा है 30/12/1994 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ हाउस 1 का, 31/94 में बच्चों हाउस 2 का, और 31/12/90 में आपका हाउस 3 का। कह रहा नेचर क्या है, तो बच्चों हाउस 1 लेट आउट है नेचर, हाउस 2 लेट आउट है, पर हाउस 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है बच्चों
4,50,000 हाउस वन का, हाउस टू का 170 और सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो भैया सेल्फ ऑक्यूपाइड का कहां से रेंट मिलेगा, आप ही तो रह रहे हो उसमें, ठीक है ना। उसके बाद है बच्चों म्युनिसिपल वैल्यू है 5 लाख हाउस वन की, 2 लाख हाउस टू की और 3 लाख हाउस थ्री की। स्टैंडर्ड रेंट है 4 लाख हाउस वन का, हाउस टू का भी बच्चों 4 लाख है और हाउस थ्री का नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद क्या रहा है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स बच्चों पेड बाय ऑनर है 50 हाउस वन का, हाउस टू का 20 एंड हाउस थ्री का 30। पेड बाय टेनेंट है म्युनिसिपल टैक्स 10,000 हाउस वन का और हाउस टू का बच्चों 5,000 और हाउस थ्री का 10,000। कलेक्शन चार्जेस है 1,700 हाउस वन, हाउस टू 2,500, हाउस थ्री निल। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है आपने, हाउस वन का 20,000, हाउस टू का भी 20,000 और हाउस थ्री का बच्चों 15,000। उसके बाद कह रहा है लास्ट पॉइंट देखो, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो बच्चों आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो जो आपने घर का कंस्ट्रक्शन कराया था उसके लिए जो लोन लिया है, तो आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो, हाउस वन का 35,000, हाउस टू का बच्चों 30,000 और हाउस थ्री का 50,000। कह रहा है कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 ऑफ मिस्टर विनोद। लीजिए तो आप लोगों को क्या करना है, लीजिए तो बच्चों हाउस वन पर्टिकुलर ये मैंने पहले ही बना दिया था आप लोगों को कराने के लिए। तो देखो मिस्टर विनोद का है असेसमेंट ईयर 2021, इस तरीके से ही लिखते हैं। हाउस वन है बच्चों नेचर इसका लेट आउट, हाउस टू का भी नेचर है लेट आउट, ये और हाउस थ्री का है बच्चों सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है ना, तो देखो कितनी इजी निकलेगी। अब इन दोनों की जीएवी तो कैलकुलेट करनी, पर इसकी जीएवी निल है, आप लोगों को पता है, ठीक है। इसका म्युनिसिपल टैक्स भी निल है। आज यही तो सिखाया है आप लोगों को कि भैया सेल्फ ऑक्यूपाइड का जीएवी निल, म्युनिसिपल टैक्स निल और बच्चों स्टैंडर्ड जो आपका एनएवी आएगा वो भी निल आएगा। बट इनका आप लोगों को कैलकुलेट करना है, इनका फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को मैंने जीएवी निकालना सिखा रखा है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ जीएवी। मैं आप लोगों को हाउस वन के लिए 10 सेकंड दे रहा हूं और हाउस टू के लिए भी 10 सेकंड दे रहा हूं, ठीक है ना। जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ जीएवी हाउस वन की कितनी आ रही है, हाउस टू की कितनी आ रही है, जल्दी। फिर मैं लिखूंगा आंसर। मैंने आपको 20 सेकंड दिए, चलो। चलो आप लोगों का टाइम कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं किन किन बच्चों ने सही जीएवी निकला है। बच्चों आपको जीएवी निकालना इसीलिए तो सिखाया था कि आप मेरी हेल्प कर पाओ। तो देखो लेट आउट वन का बच्चों जीएवी आएगा। अब आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा, मैं तो अपने शॉर्टकट तरीके से भी कैलकुलेट कर लेता हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में देखेंगे हायर, फिर देखेंगे बच्चों आंसर ट्रांसफर करेंगे स्टेप 2 में और देखेंगे स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में लोअर। और फिर थर्ड स्टेप क्या था हमारा, आंसर ऑफ 2 और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो बच्चों ये आ रहा है आपका 4,50,000, ठीक है, करेक्ट है। मेरे से किन किन का मैच हुआ कमेंट करके बताओ मुझे। उसके बाद हाउस टू का निकालो। तो हाउस टू का बच्चों हमारा म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख और फेयर रेंट है नहीं, तो फेयर रेंट को 0 मान लो। देखो बच्चों म्युनिसिपल वैल्यू, देखो फेयर रेंट नहीं है ना इसमें, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट 0। तो म्युनिसिपल वैल्यू है हमारी 2 लाख रुपीज और फेयर रेंट क्या हुआ, फेयर रेंट गिवन नहीं है, तो फेयर रेंट को 0 मान लो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 लाख और 0। तो 2 लाख हायर है, हायर को ट्रांसफर कर दो स्टेप 2 में। स्टेप 2 में जब आप ट्रांसफर करोगे तो स्टैंडर्ड रेंट है हमारा 170 और आंसर ऑफ स्टेप 1 आया 2 लाख। तो इन दोनों में क्या लेंगे हम, इन दोनों में लेंगे लोअर, ठीक है ना। स्टैंडर्ड रेंट है बच्चों 4 लाख और म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख।
तो ठीक है, इन दोनों में क्या लेंगे हम, हायर, तो लोअर लेंगे, ठीक है। तो लोअर आएगा बच्चों 2 लाख, और 2 लाख को ट्रांसफर करोगे आप स्टेप नंबर 3 में, तो स्टेप नंबर 3 में आप रखोगे आंसर ऑफ स्टेप नंबर 2 एंड एक्चुअल रेंट है 170, तो इन दोनों में क्या लेंगे, हायर, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 लाख, ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए अगर डाउट है तो, ठीक है, मैं यहां पे समझा रहा हूं फिर रब कर दूंगा। बच्चों हमारी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, तो म्युनिसिपल वैल्यू है हमारी बच्चों 2 लाख और फेयर रेंट क्या है 0, तो इन दोनों में क्या लेंगे हम, हायर लेंगे, तो हायर आ गया बच्चों 2 लाख, और स्टैंडर्ड रेंट कितना है 4 लाख, इन दोनों में हम क्या लेंगे, इन दोनों में हम लोअर लेंगे, तो लोअर लेंगे तो बच्चों क्या आ गया हमारा 2 लाख, और एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट देख के बताओ 170, तो इन दोनों में क्या लेंगे, इन दोनों में हायर लेते हैं हम लोग, तो आ गया ना हमारा जीएवी कितना आ गया बच्चों 2 लाख आ गया, ठीक है ना। ये लीजिए, ऐसे मैंने इसका निकाला है, फेयर रेंट 0 है ना, तो हायर तो वही हो गया, ये लीजिए। हाँ, ये कुछ लोगों का करेक्ट भी था मेरे साथ साथ, वेरी गुड। और कुछ लोग सोच रहे थे हैं ये कैसे हो गया, अरे दिमाग लगाया करो थोड़ा सा। लीजिए बच्चों, तो ये हमारे आ गया, और इसकी तो नीली आएगी, आप लोगों को पता है, इसकी जीएबी क्या आएगी हमारी, नील, ठीक है। अब हमें म्युनिसिपल टैक्स लेस करना है, तो म्युनिसिपल टैक्स वाला पॉइंट देखो कि म्युनिसिपल टैक्स बच्चों 2 हैं, एक पेड बाय ऑनर है, एक पेड बाय टेनेंट है, तो हमें कौन सा लेना होता है, पेड बाय ऑनर। तो लीजिए 50,000, 20,000, और इसका तो आएगा नहीं बच्चों, ठीक है, 50 और 20, और टेनेंट वाले को हम इग्नोर कर देते हैं। लीजिए, तो हमारी एनएवी आ गई बच्चों, 4 लाख 50 में से 50 गया 4 लाख, और 2 लाख में से 20 गया, तो ये आ गया 180, और ये हो गया, ठीक है, डन। चलिए, तो अब लेस करते हैं बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या, 30% ऑफ एनएवी, तो निकालो जरा एनएवी का 30%, 4 लाख का 30% 1,20,000, ये कैसे आया बच्चों, 4 लाख का 30%, ठीक है ना, और 1,80,000 का ये करना नहीं होता, ठीक है ना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। 180 का 30% कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 54,000, ये लीजिए, और इसका तो नहीं आएगा, आप लोगों को बताया मैंने। तो अब लेस करते हैं बच्चों इंटरेस्ट, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट तो है नहीं, तो लास्ट पॉइंट देखो कि वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, तो बच्चों हमने जो इंटरेस्ट पे किया है हाउस 1 के लिए 35,000, हाउस 2 के लिए 30,000, और हाउस 3 का देख के बताओ कितना लिखा है, हाउस 3 का लिखा है बच्चों 50,000, तो लीजिए हाउस 3 का 50,000। सर आपने तो पर 30 लिखा है, बच्चों मैंने आप लोगों को अभी तो सिखाया था कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, नेचर क्या है देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड में आप जो इंटरेस्ट की डिडक्शन लोगे, जो हमने लोन लिया उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन 30,000 और ₹2 लाख, इन दोनों में से कोई एक, तो हमने यहां पे 30 क्यों लिया है बच्चों, इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ये घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ था और कंप्लीट कब हुआ। तो बच्चों हमने लोन भी उसी टाइम पे लिया होगा, ऑल्दो यहाँ पे लोन की डेट गिवन नहीं कि लोन कब लिया था, तो बच्चों बट अगर लोन तो हम इसीलिए लेंगे ना, या तो घर खरीदने के लिए लेंगे या घर बनवाने के लिए लेंगे, तो लोन तो इसीलिए लेते हैं ना, और उसी की डिडक्शन मिलती है हमें। तो देखो ये घर हमने जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था 1/1/1989 को, जो कि बच्चों हमारा 1499 से पहले की डेट है, बिफोर वाली डेट है। कौन सी वाली डेट है, बिफोर वाली। और हमारा जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था वो हुआ था कंप्लीट 30/12/90 को। तो बच्चों हमने घर खरीदा भी पहले और बनवा भी लिया, तो लोन भी उसी टाइम पे लिया होगा। यहाँ पे एजम्पशन है, लोन भी कब लिया होगा, तभी लिया होगा भाई, क्योंकि लोन की डेट तो गिवन नहीं है, सीधे उस पे इंटरेस्ट गिवन है कि इतना इंटरेस्ट हो रहा है। तो बच्चों लेट आउट में तो कोई लिमिट होती नहीं है, तो लेट आउट में जितना था उतना ले लिया, पर सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट होती है 30,000 या 50,000। तो यहां पे हमने 30,000 क्यों लिया, क्योंकि हमारा लोन 1499 से
पहले का लोन था। तो लीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लीजिए। तो बच्चों ये आएगा हमारा 4 लाख माइनस 120 माइनस 35, तो ये आ गया बच्चों 2,45,000, ठीक है। और हाउस 2 को भी निकाल लो, 180 माइनस 54 माइनस 30,000, ये आ गया बच्चों 96,000। और हाउस 3 का नेगेटिव में 30, ठीक है बच्चों। हाउस 3 जो सेल्फ ऑक्यूपाइड थे नेगेटिव में 30, ये दोनों पॉजिटिव में है बट ये क्या है नेगेटिव में, ठीक है। तो आप इसका नेट भी कर सकते हो। नेट कैसे कर सकते हो, अब आप लिख लीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3, तो ये नेट आ जाएगी हमारी इनकम। हाउस 1 कितना है 245, हाउस 2 कितना है बच्चों 96, और हाउस 3 कितना है, हाउस 3 है नेगेटिव में, तो इन दोनों को प्लस करके बच्चों ये पॉजिटिव वाले हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा नेट आ जाएगा। यह क्या बच्चों 3,11,000। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर जो नेट आई है बच्चों वो 3,11,000 आई, ठीक है ना। अब आपको अगर इस क्वेश्चन से कोई डाउट है, इस क्वेश्चन को खुद भी एक बार ध्यान से देख लेना। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं आप लोगों से डाउट डिस्कस कर लूंगा, जो भी आपका डाउट होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, जय हिंद।